कॉपी का फॉर्मेट। आपका कॉपी जो है पहले से ही इस फॉर्मेट में रहता है, आपको इतना पता है, पहले से ही इस फॉर्मेट में रहता है, ये वाला लाइन नहीं रहता है। तो जितना मार्जिन इधर से अपने छोड़ना है उतना ही मार्जिन आपको इधर से भी दे देना होता है, इतना मार्जिन, ताकि दोनों तरफ से मार्जिन आपका छूटे। ऊपर में तो छोटा ही रहता है, नीचे में छोटा रहता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं पत्र को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पता लिखा जाता है। जैसे आपका पता लिखेंगे, यहाँ पर आप वार्ड 7 में रहते हैं मधुआपुर में, ये मेरा पता, मैं पत्र लिख रहा हूँ तो ये मैं अपना पता लिख रहा हूँ मधुआपुर। फिर लिख देता हूँ मधुबनी और फिर लिख देता हूँ बिहार, ऐसा लिखा यहाँ पर। और उसके बाद लिख दिया यहाँ का पिन कोड। पिन कोड आपको मन है लिखने का लिख दीजिए, नहीं मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आपका वार्ड नंबर 7 मधुआपुर, आपका ये पूरा पता हुआ। अब यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, एक लाइन का गैप छोड़ा और यहाँ पर लिखेंगे आज की तारीख। आज की तारीख है 18 मई, 18 मई लिखा 2024। इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। फिर इसके बाद एक लाइन का गैप देंगे और फिर लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर लिख दें महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद ये किस स्कूल का पढ़ाते हैं तो उस स्कूल का पता आप लिखेंगे। तो जैसे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया मैंने DPS, DP और ये रहा S, DPS लिख दिया, DPS और यहाँ पर लिख दिया ये कहाँ पर है, ये है जहाँ पर है वहाँ का पता लिख देना है मधुआपुर। DPS लिख दिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये है मधुआपुर। पिन कोड लिखना है तो लिख सकते हैं, ये रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ देते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे विषय। विषय लिख दिया और इस विषय में लिखेंगे 5 दिन की छुट्टी हेतु, 5 दिनों की छुट्टी हेतु लिख दें, 5 दिनों की छुट्टी हेतु। अब यहाँ पर एक लाइन का गैप देना है और यहाँ पर लिखना है श्रीमान, या फिर लिख दीजिए आप महाशय। महाशय लिखा। अब फिर यहाँ पर ये लाइन छोड़ देना है, यहाँ से भी छोड़ देना और यहाँ पर लिखना है सविनय निवेदन। निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मेरी माँ अत्यंत बीमार है, अत्यंत बीमार है। उसकी देखभाल हेतु घर पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। अतः मैं विद्यालय आने में असक्षम हूँ। इसलिए अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ दें और यहाँ से लिखेंगे इसलिए श्रीमान से आग्रह है कि
इसलिए श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 19/5/24 से 23/5/24 तक छुट्टी देने की कृपा करें। अब यहाँ पर लिख देंगे इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। सदा आभारी रहूँगा। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र रंजीत कुमार, वर्ग 10 और क्रमांक 5। तो इस प्रकार से हमने चिट्ठी लिख लिया हुआ है। तारीख आपको इसी तरीके से लिखना है। तारीख लिखने के बाद ये जो है आपको फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे छोड़ देना है। एक लाइन ये छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़े, इस एक लाइन को छोड़ देना है आपको। फिर यहाँ पर आपको लिखना है पाने वाला का पता, वाले का पता, यानी आप जिसको लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक का पता लिखना है। सबसे यहाँ पर वो जिसे लिख रहे हैं उसका पद, पाने वाले का पद लिखना है। विद्यालय का क्या नाम है वो लिखना है, और फिर यहाँ पर लिखना है उसका पता। ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। ये अधिकतम 3 लाइन में लिखना आपको, अधिकतम 3 लाइन में लिखना है, उससे ज़्यादा में नहीं लिखना आपको। और फिर उसके बाद जो है एक लाइन छोड़ना है आपको। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दे, इस प्रकार से लिखना। और फिर लिखने के बाद आप विषय में 5 दिनों की छुट्टी हेतु लिखना है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। सहायक क्रिया का प्रयोग आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना सहायक क्रिया का प्रयोग। उसके बाद यहाँ पर जो है एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़े, एक लाइन छोड़ दिया, फिर ये भी लाइन छोड़ना है, फिर इतना दूर फिर से छोड़ना है। अब यहाँ पर लिख देना आपको सविनय निवेदन है कि ये सब में लिखना आपको। इतना लिखने के बाद आपको जिस चीज़ पे बोला, माँ बीमार है तो माँ बीमार के बारे में, आप बीमार है तो आपके बारे में, भाई की शादी में जाना है तो वो लिखना है। तो यहाँ पर लिखा मेरी माँ बहुत बीमार है, अत्यंत बीमार है, उसकी देखभाल के लिए घर पे कोई नहीं है, इसलिए विद्यालय आने में असक्षम। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है ये लाइन छोड़ देना है, एक लाइन का छोड़ देना। ठीक इसके नीचे लिखना है यहाँ पर, इसलिए श्रीमान से आग्रह है कि मुझे जितना तारीख से जितना तारीख छुट्टी लेना तो वो लिख दीजिए, कृपा करें। उसके बाद ये लाइन आपको छोड़ देना है। ये अच्छा छोड़ दिया, यानी पैराग्राफ यहाँ से चेंज है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र नाम अपना लिखिए, वर्ग लिखिए आप।